हाय स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर 1 में हमने एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी। हमने दो प्रॉपर्टीज़ उसकी स्टडी कर ली थी एसिड्स की, कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कर ली थी स्टडी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। देन थर्ड जो प्रॉपर्टी है एसिड्स की, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद द बेसिस। Acid when react with the base, always and always salt and water is produced. Salt and water. ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਦੋਂ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एसिड की एग्जाम्पल ले ली हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन करवा दी उसकी बेस के साथ, बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या प्रोड्यूस कर देंगे? सोडियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट, और साथ में मैंने बोला है क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲੂਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एसिड react with the base to produce salt and water, that is called as neutralization. That is called as neutralization. Whenever acid and the base that react with each other, that is called as neutralization reaction. The product are always, हमेशा प्रोडक्ट क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हैं इस केस में? सॉल्ट और वाटर। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਲੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਬੋਲਦੇ। ਉਦਾਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, मतलब ना एसिडिक रहिंदा ना बेसिक रहिंदा। तेजाब वालियां जड़ियां ओहदियां गुण है वो भी खत्म हो जाते हैं और खार वाले गुण भी खत्म हो जाते, उदासीन बन जाता। और इस क्रिया नूं कहने आ उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्रिया विच तेजाब ते खार क्रिया करते हैं और उस तो पैदा की हुंदा है? लूण अते पानी। उदासीनीकरण क्रिया विच एक उदाहरण लिखी जिस दे विच असीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। इस दी जगह कोई होर भी एसिड या बेस लिया जा सकता है। मान लो एसिड ले लिया नाइट्रिक एसिड और बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अब कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा? पोटेशियम नाइट्रेट एज ए सॉल्ट। साथ में क्या दूसरी चीज जरूरी है? वाटर। सिमिलरली आप HCl यूज़ कर लिया, नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लिया, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। और बेस भी आप चेंज कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस ले लिया, तो अब सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा? इस केस में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर। तो आप देख सकते हैं इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज अ सॉल्ट एंड वाटर इज produced. This is called neutralization reaction. Neutral means no effect, not as a acid nor as a base. तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक केस में क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे, सारी की सारी एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड वाली हैं। लेट अस टेक एन वीक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए फार्मूला है CH3
COOH. एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेस, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट कर लिया एज ए बेस, व्हेन इट रिएक्ट इट विल फॉर्म अ सॉल्ट which is called as sodium acetate and water will be produced. So you may check in this reaction also salt and water is formed. Salt and water is formed. So in all the neutralization reactions, salt and water is the product formed. What is the utility? What is the utility of neutralization reaction? Means उदासीनीकरण क्रिया दियाँ की उपयोग हो सकते हैं साड़ी रोजाना जिंदगी दे विच, डेली लाइफ में क्या इसका उपयोग हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला डेली लाइफ में जो है टू रिमूव एसिडिटी। आप लोगों को पता होगा कई बार क्या होता है, हम स्पाइसी खाना खा लेते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, स्टमक पेन होनी शुरू हो जाती है। वाई? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेस एसिड। तेजाब साढ़े जड़ा पेट दे विच पैदा होंदा है, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब होंदा है, वो ज़्यादा पैदा हो जाता है, जिहदे करके की होंदी है, पेट दर्द होने लगती है, छाती च जलन होने लगती है। तो स्टमक पेन एंड स्टमक पेन की वजह से क्या और प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं, खट्टे डकार आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए जनरली किसी बेस के साथ क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट। मीन्स बेस ले लेते हैं, जो बेस लेते हैं जनरली हम उनको बोलते हैं एंट एसिड, मीन्स एसिड के अगेंस्ट। एंटासिड्स लाइक बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो लेते होंगे जनरली आपके घरों में, डाइजिन लेते होंगे, डाइजिन आल्सो कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, एंटासिड्स, जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। जो मीडियम एसिडिक बन गया है स्टमक का, वो फिर से क्या हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, और जो आपके स्टमक में दर्द है, पेट में दर्द है, वो ख़त्म हो जाती है, छाती में जलन जो हो रही है वो ख़त्म हो जाती है। तो इट मीन्स इन रिमूविंग द एसिडिटी दैट आल्सो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड। एक और एग्जाम्पल है इसके अलावा और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है। डेली लाइफ में यूज़ होता है और हो सकता है यूज़ ये, आपको पता आजकल बरसात का मौसम है, इंसेक्ट्स काफ़ी होते हैं, येलो वास्प, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मक्खी मच्छर कीड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बरसात के दिनों में येलो वास्प होती है वो बहुत बाइट करती है। तो येलो वास्प जो है, जिसनों पंजाबी विच तुसी बेटे तमूड़ी आखदे हो जां परिंड आखदे हो, पीली परिंड, ये जो है जब बाइट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या छोड़ देती हैं, आपकी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ती हैं। एसिड छोड़ती है, रेड एंट आपकी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ती है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोप सोल्यूशन मल सकते हैं, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, कोई और बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक है तो उसको रगड़ सकते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा बोलते हो, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सो दैट उसकी बाइट का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। जो बाइट के साथ उसने क्या छोड़ा, एसिड छोड़ा है, वो एसिड का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, किससे, बेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सिंपली acid and the base that react to form salt and water, this process is called neutralization। तेजाब ਅਤੇ ਖਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ तो वो दूर करन च। होर मैं दसिया कि तुहानू की कोई कीड़ी जां तमूड़ी कट जाती है तो वो भी फार्मिक एसिड जिहड़ा है तुहाडे शरीर दे विच छड्ड दिंदी है, उसका इफैक्ट न्यूट्रलाइज करन च भी की है, इसकी वरतों हो सकती है।
इस तो बाद एक और रिएक्शन है, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज द रिएक्शन ऑफ oxides, metal oxides, reaction of metal oxides with the acids. मेटल ऑक्साइड फर्स्ट चैप्टर में बेटे हमने पढ़ा था मैग्नीशियम की रिबन की कंबस्शन। मेटल ऑक्साइड्स का किसके साथ रिएक्शन बोला जी? एसिड्स। धातवी ऑक्साइडां दा तेजाबां दे नाल किरिया, धातवी ऑक्साइड दी तेजाब दे नाल किरिया। इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव रेड, पढ़ा आपने, मैग्नीशियम के रिबन को जब बर्न करते तो क्या बन जाता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उस पाउडर को जो हम डिज़ोल्व कर देते थे वाटर में, और हमने चेक करके पीएच पेपर के साथ ये चेक किया था कि उसकी नेचर क्या है, तो हमने देखा था कि नेचर क्या है? बेसिक। ऑल द मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। मीनस धातवी ऑक्साइड जिन्ने भी होंगे है वो खारी सुभाਅ दे होंगे। मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करवाना उसका? विद एसिड। तो प्रोडक्ट आर सेम। क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट आर सेम एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द एसिड, तो हो गया ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी द सॉल्ट एंड वाटर। तो धातवी ऑक्साइड क्योंकि खारी हुंदा है, तेजाब दे नाल क्रिया करे, खार ते तेजाब क्रिया करे, की हो जाती है? उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है। की पैदा होंदा है? लून अते पानी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है जी? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हमने एग्जाम्पल ले ली मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड रिएक्शन करवा दिया विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन है यहाँ पे तो क्लोराइड सॉल्ट, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन है यहाँ पे तो ऑक्साइड सॉल्ट, और क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली और कोई ले सकते हो आप ऑक्साइड, मान लीजिए आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, उसका रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? कॉपर क्लोराइड और वाटर, कॉपर क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ਜਦੋਂ भी धातवी ऑक्साइड तेजाब ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਦਿ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, एसिड्स आर corrosive in nature. corrosive in nature means ਖੋਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਏ, ਫਲੋਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਸਿਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਆਰ ਕੋਰੈਸਿਵ ਇਨ नेचर। माइल्ड ਜਾਂ वीक एसिड्स दे आर नॉट कोरेसिव इन नेचर, वो कोरेसिव नहीं होते नेचर में। क्योंकि आप लोग कह सकते हैं कि सर हम सिरका खाते हैं तो उससे तो फिर हम क्या कोई एक्शन होना चाहिए हमारी स्किन के ऊपर, तो सिरका या एसिटिक एसिड वीक एसिड है। आप बोलोगे, आपने बोला सिट्रिक एसिड, नींबू भी खाते हैं, हाँ जी नींबू भी खाते हैं, उससे भी कोरोशन एक्शन नहीं होता क्योंकि वो भी क्या है? वीक एसिड है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो अब तक हमने पढ़ी हैं, दे आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, दे आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। देन
सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है? व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव कॉमन? क्योंकि हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक जैसी हैं, तो क्या उनमें ऐसी कॉमन चीज है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है? व्हाट डू एन एसिड द एसिड्स हैव कॉमन इन इट? कि क्या उनमें एक जैसी चीज है? व्हाट इज कॉमन इन द एसिड्स? की समानता है ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? तो ਅਸੀਂ पढ़ना है ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो बेटे ऑल द एसिड्स हैव कॉमन इन इट, क्या कॉमन होता है उनमें? एक ही चीज़ कॉमन है, दे हैव H पॉजिटिव आयंस, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, ये होते प्रोटॉन्स। क्या कॉमन है सारे के सारे एसिड्स में? दे कैन प्रोड्यूस प्रोटॉन, दे कंटेन हाइड्रोजन एंड दे कैन प्रोड्यूस प्रोटॉन, दे कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन। प्रोटोना के रूप में हाइड्रोजन छड्डते हैं सारे सारे दे सारे तेजाब जदों जली घोल च हुंदे हैं, जली घोल च हुंदे मीनस वैन डिजॉल्वड इन एक्वस मीडियम, वैन दे आर डिजॉल्वड इन एक्वस मीडियम दे प्रोड्यूस प्रोटोन। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, एक्चुअल में वो गैस होती है। जब उसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तब वो क्या बन जाता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। पहले वो डिकम्पोजिशन नहीं करेगा, किस चीज़ की डिकम्पोजिशन नहीं करेगा? हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा। बट व्हेन डिजॉल्व्ड इन द वाटर एक्वस बन गया, मैंने बताया एक्वस मीडियम में क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटोन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में प्रोटोन प्रोड्यूस करता है जिसमें हाइड्रोजन है, they are called as the acids. All the acids produce common proton when they are dissolved in water. Similarly, nitric acid, that also produce proton in the aqueous medium. Similarly, sulfuric acid, that also produce proton, that can produce 2 protons. Similarly, acetic acid, that can also produce proton, और क्या प्रोड्यूस करता है? एसीटेट आयन। तो तभी इसको एसिडिक माना है, चाहे वीक एसिड है चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है, मैं उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ जी। मेरे पास कंपाउंड है C6H12O6, जिसको आप क्या बोलते हो जी? ग्लूकोज। पता है ना सबको, ग्लूकोज है। सिमिलरली मेरे पास और कंपाउंड है इथेनॉल, इसमें भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस है। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बोल सकते हो इसको, इथेनॉल इसका IUPAC नेम है, इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। दोनों के अंदर हाइड्रोजन है बट दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, they do not produce H positive ion, so that's why they are not considered as acid, they are not considered as acid. So how it will be proved these do not produce H positive ion, these do not produce ions? कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेटे आप क्या कर सकते हैं? एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं। हम अपनी क्लास में एक एक्टिविटी कर सकते हैं, आप अपने टीचर की हेल्प से ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म कीजिए। एक रबर का कॉर्क लेना है, रबर कॉर्क को लेके उसके ऊपर 2 नेल्स लगा देने हैं, आयरन नेल्स, और रबर कॉर्क को आपने इन्वर्टेड करके, उल्टा करके किस में रख देना है? इन द एसिडिक सोल्यूशन, जिसमें आप प्रेजेंस चेक करना चाहते हो। किसकी प्रेजेंस चेक करना चाहते हो? H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो आपने एसिड का कोई सोल्यूशन ले लिया,
मान लीजिए जी, सपोज कर लीजिए मैंने HCl का सोल्यूशन ले लिया, HCl इन द एक्वस मीडियम। अब इसके साथ वायर के थ्रू मैं एक क्या कनेक्ट कर दूंगा, बल्ब कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या कनेक्ट कर दूंगा, बल्ब कनेक्ट कर दूंगा, एक बैटरी लगा देता हूं, एक स्विच लगा देता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, जब मैं HCl का सोल्यूशन लेता हूं, बैटरी ऑन पोजीशन में, स्विच ऑन पोजीशन में रखता हूं, तो दिस बल्ब विल ग्लो, HCl के साथ ग्लो कर रहा है। सिमिलरली मैंने सोल्यूशन चेंज कर दिया, यहाँ नाइट्रिक एसिड ले लिया, फिर भी ग्लो कर रहा है। मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, फिर भी ग्लो कर रहा है। मैंने ग्लूकोज ले लिया वाटर में डिजॉल्व करके, तो आप देखेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिमिलरली मैंने इथाइल अल्कोहल ले ली, जिसको इथेनॉल बोला है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उससे क्या प्रूव होता है कि इन दोनों में क्या नहीं प्रोड्यूस हुए, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं हुए एक्वस मीडियम में। while these all substances which produce H positive ion in the aqueous medium, they are acidic. It means all the acids contain or all the acids produce proton in the aqueous medium. They produce proton in the aqueous medium, while the material like glucose, ethyl alcohol also contain hydrogen, but they do not produce H positive ion. That's why their bulb will not glow or electricity will not be conducted. तो टू चेक द प्रेजेंस, ये देखना है कि हमेशा एसिडिक मीडियम प्रोटॉन्स जो हैं वो कब रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं ओनली एंड ओनली इन द केस व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्वस। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करके परफॉर्म करके और देख सकते हैं। एक्टिविटी और क्या परफॉर्म की जा सकती है, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हमने, जिसमें हम चेक करेंगे कि वाकई एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस होता है, वाकई ही एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस होता है। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या देते, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सम अमाउंट ऑफ सम क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आप ऐड कर देंगे। सोडियम क्लोराइड के कुछ क्रिस्टल्स ऐड कर देते हैं और धीरे धीरे फिर आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे टू द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, व्हाट यू विल नोटिस, ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को कॉर्क लगा सकते हैं और इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब अटैच कर सकते हैं। व्हाट यू विल नोटिस कि सम फ्यूम्स आर प्रोड्यूसिंग, ये फ्यूम्स बाहर निकल रही हैं, यहाँ से कुछ गैस बाहर निकल रही है। अब उस गैस के पास आपको पता है एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। उसके पास एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेके आनी है, इस गैस के पास ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लाएंगे, यू विल नोटिस कलर विल नॉट चेंज। ठीक है, जब हमने क्या किया, ड्राई लिटमस पेपर लिया, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई चेंज नहीं आई। बट मैं बोल रहा हूं कि यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, HCl। इट मीन्स जब वो गैस फॉर्म में है तो क्या नहीं शो करती, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करती। बट ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ कि गैस फॉर्म में नहीं शो करती, फिर कब शो करती है। फिर उसके बाद पहले हमने लिटमस पेपर कौन सा लिया था, ड्राई, बाद में क्या ले लेंगे, एक वेट लिटमस पेपर ले लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर ले लेंगे जो वेट होगा। ठीक है, वेट लिटमस पेपर ले लेंगे और फिर इसके पास फिर से लाएंगे, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं उसके पास। आपको पता है जो ब्लू लिटमस है वो किस में टर्न कर जाता है, रेड लिटमस में। कब, जब उसके पास क्या लाया जाता है, एसिड, उसके कांटेक्ट में क्या लाया जाता है, एसिड्स। तो एसिड इसके कांटेक्ट में ला दिया
वेट लिटमस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में। वेट लिटमस पेपर जो है दैट टर्न्स, अब क्या हो गया, दैट टर्न्स इन रेड, रेड हो गया। कब, जब वेट किया, मीन्स एक्वस मीडियम, HCl गैस होगी डिजोल्व, अब उसने क्या प्रोड्यूस कर दिए, H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होने की वजह से अब क्या हो गया, जो पेपर का कलर, लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज हो गया। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देन देयर आर यूजेस ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, बहुत इम्पॉर्टेंट एसिड है, और इसको हम बोलते हैं किंग्स ऑफ केमिकल्स। किसी कंट्री के अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है उससे हम डिसाइड कर सकते हैं उस कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी है, मींस वो कितनी डेवलप्ड नेशन है, वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो पेंट्स बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में, और प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करने में, एक्सप्लोजिव्स प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं उसके। सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी इचिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड है, वो भी, उसके भी काफ़ी यूज़ हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, और प्लास्टिक्स बनाने में। तो ये सारा कुछ था आपके पास एसिड्स, और एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, और एसिड्स के यूजेस। तो बेटे 2 लेक्चर में हमारा सिर्फ एसिड्स के बारे में हुआ है। इन द थर्ड लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिस की प्रॉपर्टीज़, बेसिस की डेफिनेशन, उसके यूजेस। तो अगर आपको बेटे ये ठीक लगे तो ये वीडियो जो है इसको आपने लाइक करना है, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।